बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसका पार्ट नंबर 2 हमें दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमें दो सेट दिए गए हैं, उनमें से एक नेचुरल नंबर्स का सेट है और दूसरा इंटीजर्स का सेट है। तो हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में ये सीखा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो वो होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है। और सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में हमने ये कहा था कि इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सेट ऑफ इंटीजर्स विल बी इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। ठीक है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन पहले से पता है। अब जब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड आउट करनी है तो पहले मैंने इन दोनों का यूनियन लेना है। तो उसके लिए हम कह रहे हैं पहले हेडिंग लगा लें कि हम कौन सा काम करने वाले हैं। फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले n और z का यूनियन फाइंड करेंगे, n यूनियन z। तो n की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 अप टू सो ऑन। फिर यूनियन और इंटीजर्स की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 सारे आ रहे हैं। अब गौर से देखें, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 सारे इसमें मौजूद है ना। तो इसमें जीरो भी आएगा जब हम यूनियन ले रहे होंगे। यूनियन में हमें तमाम नंबर्स लिखने हैं, तो जीरो भी लिखेंगे, प्लस 1 आया तो वो भी लिखेंगे, माइनस 1 आया तो वो भी लिखेंगे। तो जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो उसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। हमने देखा 1 2 3 जो पॉजिटिव वाले हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है और नेगेटिव वाले भी इंक्लूडेड है। और ये क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो हमने यहां से ये वेरीफाई किया नेचुरल और इंटीजर्स का यूनियन, आंसर में इंटीजर्स आ रहे हैं। फिर अब इसकी दूसरी साइड के लिए हम क्या करेंगे, z यूनियन n फाइंड करेंगे। z की वैल्यू वही 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। फिर उसके बाद यूनियन साइन लिखेंगे और फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो तो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब गौर से देखें, जब यूनियन लेना है तो हमने दोनों सेट्स के मेंबर्स को लिखना है। 0 एक बार आ रहा है तो हम 0 लिखेंगे, प्लस 1 माइनस 1 आ रहा है वो भी लिखेंगे। अब गौर से देखें, जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे इसके अंदर आ गए, तो हमें वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये आंसर आ गया। अब देखें, इसके बाद हम ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं और ये किसकी वैल्यू, सेट ऑफ इंटीजर्स की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे लिखा z यूनियन n इज इक्वल टू z। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड n यूनियन z और वो बराबर है z के। इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड z यूनियन n वो बराबर है z के। इन दोनों की राइट साइड बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों की लेफ्ट साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी है। इसके बाद आपने क्या लिखना है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो लिखनी, यानी हम दोनों के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। ठीक है। ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लिखनी है, तो हम उसके लिए हेडिंग लगा रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में पहले हमने n इंटरसेक्शन z फाइंड करना है, फिर z इंटरसेक्शन n फाइंड करना है। तो हम पहले फाइंड कर रहे हैं n इंटरसेक्शन z। n की वैल्यू 1 2 3 और इंटरसेक्शन z की वैल्यू क्या है बच्चों, z की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो। अब गौर से देखें, इंटरसेक्शन में हमने वो मेंबर्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है। अब देखो इसमें प्लस 1 2 3 है, इसमें भी तो प्लस 1 2 3 मौजूद है। नेगेटिव नंबर्स क्योंकि इसके पास नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, 0 पहले वाले सेट में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो। ठीक है। और ये किसकी वैल्यू, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की वैल्यू। तो हमने यहाँ से लिखा नेचुरल नंबर्स का इंटरसेक्शन z के साथ में, तो आंसर में नेचुरल नंबर आते हैं। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हमने इसकी राइट हैंड साइड बनानी है, तो हमने z इंटरसेक्शन n फाइंड करना है। ठीक है। तो z की वैल्यू क्या है बच्चों, z की वैल्यू है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। अब जब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो अगेन सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। तो 1 2 3 अप टू सो ऑन ये आंसर आ गया। तो ये किसकी वैल्यू है, ये तो नेचुरल नंबर्स की वैल्यू। तो हमने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ z इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव के बाद हमने ये देखना है कि क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है, तो आंसर में आ गया n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, यहाँ पर देखिए हमें एक सेट दिया हुआ सेट A x such that x belongs to set of real numbers and x is greater than equal to 0, यानी इसमें तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडेड है, नेगेटिव वाले इंक्लूडेड नहीं है। और जो सेट बी है वो पूरे रियल नंबर्स हैं, प्लस वाले भी तमाम रियल नंबर्स इंक्लूडेड हैं और तमाम नेगेटिव रियल नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने पहले इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो हम पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। सेट ए की जो वैल्यू दी हुई ऐसे लिखनी। अब इसके लिए हम जैसे पिछले पार्ट में हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए 1 2 3 सो ऑन लिख दिया, तो हम इसमें ऐसा क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि 0 से ऑनवर्ड अगर मैं सिर्फ 0 और 1 के दरमियान में भी रियल नंबर्स की बात करूं तो इस इंटरवल के दरमियान में भी इनफिनिट रियल नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसलिए हम वो तमाम नंबर्स लिख नहीं सकते, तो मैं इसी सेट को ऐसे लिख देता हूं, x such that x belongs to set of real numbers and x is greater than equal to 0। फिर यूनियन, तो हम यहाँ पर सेट बी की वैल्यू लिख रहे हैं जो कि रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब गौर से देखें, यूनियन में हमने तमाम नंबर्स लिखने हैं। इस वाले सेट में तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0, और इस वाले में नेगेटिव भी इंक्लूडेड है, यानी ये वाला सेट जो है वो बड़ा सेट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट करें, हमें एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें है 1, 2 और एक सेट बी दिया हुआ है जिसमें है 1 2 3 4। तो अगर मैं यूनियन फाइंड करूंगा तो हमने दोनों सेट्स के तमाम नंबर्स लिखने। तो यूनियन में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अब गौर से देखेंगे क्या है, ये बेसिकली बड़ा सेट है। तो जब यूनियन फाइंड आउट कर रहे होते हैं दो सेट्स का, तो इनमें से जो बड़ा सेट होता है वो आंसर में आता है। तो इन दोनों में से बड़ा सेट कौन है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसमें पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, तो इसका मतलब ये वाला सेट जो है ये बड़ा है, तो ये आंसर में आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसको हम क्या कह देंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद दूसरी साइड में हमने पहले बी यूनियन ए फाइंड आउट करना है। पहले सेट बी की वैल्यू जो रियल नंबर है, हमने यहाँ पे रियल नंबर लिखे, यूनियन सेट ए की वैल्यू जो भी दी है वो लिख दे, x such that x belongs to set of real numbers and x is greater than equal to 0। हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं, तो यूनियन फाइंड करते हुए इन दोनों में से जो बड़ा सेट होगा वो आंसर में आएगा। तो क्या आ गया, रियल नंबर्स आंसर में आ गया। तो इसको हम कह रहे हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, हमने क्या वेरीफाई कर दिया, हमने वेरीफाई किया ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। अब फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के लिए लिखूं तो पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है x such that x belongs to set of real numbers and x is greater than equal to 0, x such that x belongs to set of real numbers and x is greater than equal to 0, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन साइन है तो हमने इंटरसेक्शन साइन लिखा। फिर सेट बी की वैल्यू क्या है, वो रियल नंबर है, ठीक है। पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फर्स्ट करिए, एक सेट है जिसमें मेंबर्स हैं 1 2, एक और सेट है जिसके अंदर मेंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, ठीक है। 5 तक हमने एलिमेंट्स लेंगे। एक सेट है जिसमें मेंबर्स 1 2 3 4 5। जब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो हमने कहना जो कॉमन मेंबर्स हैं वो लिख दें। तो आंसर में क्या आया 1, 2। एक बात हमें यहाँ से ये समझ आई कि जब यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो जो बड़ा सेट होता है वो आंसर में आता है, और जब इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं जो छोटा सेट होता है वो आंसर में आता है। अगर मैं इन दोनों सेट्स में से आपसे पूछूं कौन सा सेट छोटा है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इसका मतलब ये सेट क्या है कि बड़ा सेट। तो आंसर में क्या आएगा, छोटा सेट आएगा जो कि x such that x belongs to set of real numbers and x is greater than equal to 0। अब ये किसकी वैल्यू, ये तो हमें सेट a की वैल्यू बताई हुई है, यहां से हमें ये पता चला, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे a लिख देते हैं।
हमने किया a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, इसको कह देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद फर्दर हमने b इंटरसेक्शन a फाइंड आउट करना है, तो फिर इसलिए हम पहले सेट b की वैल्यू लिखेंगे जो कि रियल नंबर्स है। इंटरसेक्शन a वो क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों सेट्स में से हमने यही कहा, अब जब भी इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कॉमन होते हैं। तो कॉमन में कौन से आएंगे, जो सेट छोटा है इनमें से, रियल नंबर्स का सेट बड़ा है तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमें आंसर मिला, और ये तो सेट a की वैल्यू, तो इसकी जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, ये इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू a, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो अगेन हम फिर यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, हमने क्या वेरीफाई कर दिया, हमें ये वेरीफाई किया कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। तो ये हमने इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।